सत्साई भाई और बहनों, आप लोग जानते होंगे इन दो महापुरुषों को। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए दो भगत, संत रामपाल जी के परम भगत, जो 600 साल पहले अर्जुन सर्जुन थे, वही अर्जुन सर्जुन आज आ गए हैं बिजली पीढ़ी में और सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। इनके जैसा ज्ञान प्रचारक शायद सतलोक आश्रम में दूसरा नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे से ज्ञान प्रचार कर रहे। इनकी ज्ञान प्रचार में संत रामपाल जी गदगद हो गए, बहुत खुश है। इतनी मीठी शब्दों में ज्ञान प्रचार कर रहे, जनता बिल्कुल भावुक हो जाएगा। रामपाल जी के चरण पकड़ लेंगे आकर, आश्रम में आकर संत रामपाल जी के चरण पकड़ लेंगे जनता। उनको भगवान मान लेंगे, उनको गुरु मान लेंगे, तत्वदर्शी संत मान लेंगे। जब उनके शिष्य के अंदर इतना अच्छा गुण है तो भला उनके गुरु के चरणों में क्यों नहीं जाएंगे। आप भाई बहन भी थोड़ा इनके विचार से परिचित हो जाइए। पहले इनकी वीडियो देखिए, कितने अच्छा ज्ञान प्रचार कर रहा है ढंग से। ओ गधे भांड प्रेमानंद, सनातन की माँ बहनों से माफी मांग ले, नहीं तो तेरा रोड पर खड़े करके पिछवाड़े पे जूते मारेगी जनता। अरे सनातन धर्म की बहनें तेरे पास जाती हैं कि हमें भक्ति का ज्ञान बता दो, और तू क्या कहता है ये पुस्तक पढ़ के सेक्स की ट्रेनिंग लो, कृष्ण प्रकट होगा, तुम्हारे भी मजे करेगा। देखो एक बार वीडियो। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने पिता जगन्नाथ जी के हृदय को अनंत प्रसन्नता दे पाऊं। गीता कथा का गायन होता है, वहाँ भगवान प्रकट रहते हैं, तो गीत गोविंद का गायन जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। तो आप जब जब उनको गीत गोविंद सुनाएंगी तब तक वो आपके पास होंगे। जगन्नाथ जी सुन करके पीछे पीछे डोलते हैं जो गीत गोविंद गाता है। क्या बयान कह रही है कि भगवान कैसे राजी होंगे, मुझे बताइए। ये कह रहा गीत गोविंद पढ़ो, फिर भगवान थोड़ा पीछे पीछे डोलेगा। और यह गीत गोविंद है, इसमें क्या लिख रही है कि कई लड़कियों को तो आगे की जगह पीछे से मरवाने में मजा आता है। और इसमें लिख रही है कि जो पुरुष लड़कियों के सतन यानी कि ब्रेस्ट को ढंग से नहीं रगड़ता, मसलता नहीं है, वो तो हिजड़ा है। और इसमें श्री कृष्ण की मामी राधा कहती है कि मेरा कृष्ण तो मेरी साड़ी तार का मैंने नंगा कर दे है और बाकी स्त्रियों के साथ भी बिल्कुल रगड़ के मजे है। इतना मजबूत है मेरा कृष्ण, इतना स्टैमिना है कृष्ण में। अरे बहने तेरे पास आती है भगवान मांगने और तू उनको देता है काम सूत्र की पुस्तक पढ़ो, भगवान प्रकट होगा, खुश होगा, थारे साथ भी ये करेगा। और सुन ले, ये बताना सनातन धर्मियों से माफी मांगनी पड़ेगी, तेरे पास बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह पुस्तक सबने पढ़ ली है। और तेरे इतने जूते मार देंगे, तेरे समझ में नहीं आओगे, जनता नहीं सोचेगी गंजा पैदा हो सके। सुनो बेशर्मो, जो इसकी सपोर्ट में आ रहे हो, या तो यह किताब अपनी माँ भाना पढ़ाओ और नुकाओ हम सनातनी नाम तनु है, सेक्स की ट्रेनिंग दुआओगे, प्रेमानंद अपनी माँ भाना है। और अगर भगवत गीता और 4 वेद वाले सनातनी हो तो सब पूछो सवाल कि हमारी माँ भाना से क्या पढ़ा रहे हो तुम, और इसके जूते मारो। और जब हमने सनातनी बनना है तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो, जो वेदों और गीता पर आधारित हैं। ये सेक्स स्टोरी नहीं पढ़ाते, वो मोक्ष का ज्ञान देते हैं, और थारे प्रेमानंद ये सेक्स का ज्ञान देता है। संत रामपाल जी महाराज वो ज्ञान देते हैं जो नानक जी ने भक्ति करी, जो भगत प्रहलाद ने भक्ति करी, जो मीराबाई ने भक्ति करी, ऐसे महान पुरुषों ने जो भक्ति करी, वो संत रामपाल जी महाराज सनातन की भक्ति बता रहे हैं। और ये भांड प्रेमानंद, ये दलाल प्रेमानंद तुम्हारी माँ भाना को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। और अगर तुमने विश्वास ना है ना तो इस बुक मंगाओ अपने करना और पढ़ो और पढ़ाओ अपनी माँ भाना। फिर भी इसको पढ़ के भी जो कहता है कि मैं प्रेमानंद का पक्ष लेता हूँ, तो सुन लो, हम सनातन से अलग हो जाओ, क्योंकि सनातन धर्म में पतिव्रता धर्म का बोलबाला है। ये रंडी खंडे नहीं चला करते, यहाँ तो पाप माना गया है इन सारी चीजों को। एक बात और सुन लो, राम जात का ठाकुरा, कृष्ण जात हीर और ब्रह्मा जात कुमार है, सबका बाप कबीर। वो कबीर है सबका बाप, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, जो संत रामपाल जी महाराज का रूप मारे आज। और सुन ले, आखिर में प्रेमानंद माफी मांगनी पड़ेगी, जनता जाग चुकी है, तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक तू माफी नहीं मांग लेगा, मेरा पीछे नुआ पड़े रहेगा। जनता तो सच्चाई बता, तू क्या पढ़ाने लग रहा है जनता को। देखा भाई और बहनों, कितने प्यार प्रेम से मीठी वाणी से ज्ञान प्रचार कर रहे सोशल मीडिया पर। जनता गदगद हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, सारे देवी देवता को छोड़कर सतलोक आश्रम में चले जाएंगे। इतने प्यार से ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। अब इनको कोई समझाओ कि हमारे परमात्मा रामपाल जी भगवान ने कभी इस प्रकार ऐसे शब्दों में किसी साधु संत को कोई बात बोले, किसी भी साधु संत के ऊपर इस तरह से अभद्र शब्दों में कोई एक भी कोई शब्द बोले परमात्मा ने? आज तक मालिक ने ऐसा शिक्षा दी है हमें। इन महामूर्खों की वजह से आज परमात्मा की बदनाम हो रही है समाज में। आज जगत वाले लोग इन मूर्खों भक्तों की वजह से गाली गलौज करते हैं हमारे परमात्मा को, उल्टी सीधी बात बोलते हैं इन महामूर्खों के वजह से। शायद ये लोग फिर से धनाना कांड करवा के छोड़ेंगे, अन्यथा ये चुप नहीं बैठने वाले हैं। अरे सचिन भाई, युवराज भाई,
आज तुम लोगों ने जो प्रेमानंद जी को इस तरह से अभद्र शब्द में बात कर रहे हो, एक प्रकार उनको गाली गलौज कर रहे हो, अरे वो तुम्हारे बाप की उम्र है, कम से कम इतना तो शिक्षा तुम्हारे गुरु ने दी है ना। अरे तुम्हारे गुरु ने इतना शिक्षा तो जरूर दी है कि अपने बाप की उम्र के बराबर इंसान से किस प्रकार बात करना चाहिए। क्या इतना भी ज्ञान नहीं है तुम लोगों को? अरे कितना काल के भांग पी रखी हो तुम लोगों ने। तुम तो अपने आप को काल के दूधी साबित कर दी है इस तरह से बात करके। ये तो काल के दूध का स्वभाव होना चाहिए, ऐसा उग्र रूप में, इस तरह से अभद्र शब्दों में। ये संतों की वाणी नहीं है, ये संतों की भाषा हो ही नहीं सकता। परमात्मा वाणी रोज पढ़ाते कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, और उनको शीतल करे आप भी शीतल होए। क्या यही तुम्हारा वाणी है, मधुर वाणी? अरे ज्ञान चर्चा करना है, ज्ञान बांटना है, प्रचार करना है तो वो एक सभ्य तरीके से करो, प्यार प्रेम से। आज तुमने जो सोशल मीडिया पर आकर इस तरह से भौंक रहे हो भाई, इससे तो जनता भड़केगा, समाज में आग फैलेगा। तुम तो युद्ध बना रहे हो, युद्ध, तुम तो युद्ध छेड़ रहे हो भाई। अरे कितना समझा दिया गुरुदेव भगवान ने, कितना ज्ञान दे दिए हैं हमें, किस प्रकार ज्ञान प्रचार करना चाहिए, हमारा क्या स्वभाव होना चाहिए, तो मालिक ने बोल रखे भाई। ऐसे तुम्हारा अगर स्वभाव होगा तो कौन आएगा गुरु के शरण में। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने कहा कि जिस दिन तुम्हारी आचार व्यवहार देखकर लोग आएंगे, भक्ति करने के लिए आएंगे, जुड़ेंगे, भगत बनने के लिए आएंगे यहाँ पर आश्रम में, उस दिन मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। क्या तुम्हारे इसी नादानी हरकतों की वजह से जनता खुश होंगे, आएंगे परमात्मा के शरण में? क्या परमात्मा तुम्हारे इस हरकतों से खुश हो रहा है? नहीं हो रहा है। तुम अपना कर्म फोड़ रहे हो, परमात्मा की दोषी बन रहे हो। पता है कितना दोषी, बहुत दोषी बन रहे हो, बहुत पाप कर रहे हो, कोई गिनती नहीं है तुम कितना पाप कर रहे हो। ठीक है भाई, प्रेमानंद जी को तत्व ज्ञान नहीं है, उनको जितना, उनके स्तर पर जितना ज्ञान है उनको, वो उसी हिसाब से समाज को बांट रहे हैं, समाज को सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तुम जो बोल रहे हो कि गीत गोविंद जो पुस्तक दिखा रहे हो, इसमें कृष्ण जी के बारे में जो लिखा है, तुम जो आज उन जनता को दिखा रहे हो कि प्रेमानंद जी ऐसे भक्ति देते हैं, ऐसे भगवान के पीछे लगा रहे हैं, जो कृष्ण जी ने राधा जी के साथ सेक्स कर रहे हैं। अगर जनता तुम्हें यही बात बोले कि तुम्हारे गुरु भी तो विष्णु जी का मंत्र देते हैं, विष्णु जी कह लो, कृष्ण जी कह लो, एक ही बात है, तो तुम्हारे गुरु भी तो विष्णु जी का मंत्र देते हैं, भक्ति देते हैं, तो फिर तुम्हारे गुरु भी वैसा है, तो फिर तुम्हारे गुरु को कोई गाली गलौज करेगा काला कर, तुम क्या करोगे? अरे भाई, रामपाल जी भगवान ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति देते हैं, मंत्र देते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश की इतिहास हम लोगों से छुपा है क्या? ब्रह्मा जी ने क्या कर्म की है, विष्णु जी ने क्या कर्म की है, शिव जी का क्या हालत हुआ था मोहिनी रूप देखकर। अगर यही बात तुम्हें कोई बोले तो क्या करोगे? फिर क्या जवाब दोगे तुम? तो इस तरह से ज्ञान प्रचार नहीं होता। भाई सचिन और युवराज, तुमने बहुत तो ज्ञान प्रचार कर ली है, और परमात्मा की सत्संग तो तुमने शायद ढंग से नहीं सुना है, हल्का फुल्का कुछ सुन लिया, 2-4 किताब का ज्ञान कर लिए हैं और आ गए सोशल मीडिया पर खुद पड़े हैं। 50-100 तुम्हारे कोई फॉलोअर्स हो गया, तुम्हें सपोर्ट करने लगा, तुम्हारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर करने लगा, तो तुम मान बढ़ाई में फूल रहे हो। भाई ये मान बढ़ाई का मार्ग नहीं है,
ये मान बढ़ाई का मार्ग नहीं है, ये भक्ति मार्ग अलग है। ये तुम लोगों के वश के बाद नहीं। तुम लोग जिस मार्ग पर चल रहे हो ना, ये धराना कांड फिर से करवा के रहोगे, जैसे बरवाला कांड हुआ था। ज्ञान प्रचार के बारे में परमात्मा क्या बताया हमें, किस प्रकार ज्ञान प्रचार करने के लिए आदेश दी है हमें, परमात्मा ने किस प्रकार ज्ञान प्रचार करने के लिए आदेश दी है। भाई थोड़ा परमात्मा की मुख कमल से सुन लो, ताकि तुम मूर्खों की थोड़ा आंख खुल जाए और ऐसे घटिया हरकत से बचो। पब्लिक नहीं तो अगर पब्लिक आ जाएगा सामने तुम्हारे, फिर बैंड बजाकर छोड़ेंगे। आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही। आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे। आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे। जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था।